व्यक्ति से परिवार व परिवार से समुदाय और समुदाय से देश व समाज का निर्माण होता है। संगठन के बिना ना कोई व्यक्ति, व्यक्ति के बिना ना कोई देश, ना ही समाज सुचारू रूप से चल सकता है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही संगठनों यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबाजका, BBS 3 व एदासा के बारे में, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके बाबा साहेब के अहम सपने, जिसका बाबा साहेब ने 1938 से 1956 तक यानी 18 वर्षों तक अपने भाषणों में लगातार जिक्र किया, उसी सपने को पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 8 अक्टूबर 2023 को आगरा मंडल का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन बोधि समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के प्रवेश द्वार को महापुरुषों के बड़े बड़े बैनर से सजाया गया था। साथ ही गैलरी में बहुजन महापुरुषों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, ताकि आने वाले लोग इनको देखें और पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। कार्यक्रम में बहुजन बोधि समाज के लोगों का आना सुबह से ही लगातार जारी था और देखते ही देखते पूरा हॉल बहुजन बौद्ध समाज से भर गया। अबाजका, BBS 3 व एदासा के कार्यकर्ता हाथों में माला लिए अपने अतिथियों का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर P कन्नौजिया मुख्य अतिथि, बुद्धमित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव, कविंद्र सिंह राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अशोक प्रबुद्ध प्रदेश अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों का आगमन हुआ और स्वागत में लगे लोग जोर जोर से जय भीम का नारा लगाने लगे। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही सभी अतिथियों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात सभी अतिथि कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करने लगे। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही सबसे पहले मुख्य अतिथि डॉक्टर P कन्नौजिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार, मुख्य वक्ता बुद्धमित्र मुसाफिर, कविंद्र सिंह राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अशोक प्रबुद्ध और सभी अतिथियों ने तथागत बुद्ध व बाबा साहेब और काशीराम साहब की तस्वीरों के सामने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत स्टेज पर कार्यक्रम अध्यक्ष कमलेश कुमार व अन्य सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत की पावन बेला के बाद बहुजन बोधि समाज से खचाखच भरे हॉल में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अबाजका के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने कहा है कि किसी भी स्वराज में हमारा अस्तित्व कहां पर है, इसकी जानकारी सभी को देनी होगी। ये जो मंडली सेमिनार का आयोजन हो रहा है अबाजका BBS और एदासा की तरफ से, ये अबाजका एदासा BBS की प्लानिंग के तहत
इस उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अन्य स्टेट से भी मंडलों का सेमिनार करने का जो प्लान हुआ है, उस सीक्वेंस में आज आगरा मंडल का ये सेमिनार हो रहा है। आगरा में न होकर इसकी आयोजन की जिम्मेदारी मैनपुरी जिले ने ली। इसके लिए मैनपुरी जिला को बहुत बहुत शाबाश, समस्त पदाधिकारियों को, मैनपुरी जिला के पदाधिकारियों को, आगरा मंडल के पदाधिकारियों को, उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत कर करके गाँव में अपने छोटे छोटे शिविर लगा करके इस संगठन की जानकारी दी, इस कार्यक्रम की जानकारी दी और इस हॉल में सभी लोगों को जो संख्या बल देख रहे हैं, उनकी करीब 1-1.5 महीने की मेहनत से ये आज संख्या बल आपके सामने उपस्थित है। 1936 में बाबा साहेब ने कहा, मेरा कार्य पवित्र है, इसकी कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे, पर मुझे इस पर गर्व है। इसीलिए साथियों, ये कार्य हमें करते रहना चाहिए। काशीराम साहब की बात को याद करते हुए कहा कि साहब ने नालायक समाज को लायक बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वोट के अधिकार का प्रयोग करना सिखाया। काशीराम साहब कहते थे कि जनता के लिए मजबूर नहीं, मजबूत सरकार हो, जो जनता की समस्याओं को भली भांति सुने। मुख्य अतिथि डॉक्टर पी कन्नौजिया ने व्यावसायिक और सामाजिक शिक्षा को बताते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा आय का स्रोत है, तो सामाजिक शिक्षा हमें आपस में जोड़ कर रखती है। हम लोग मिशन की बात करते हैं और लास्ट में परिष्कार क्या है, कोई तो बात होगी कि जो हम चाहते हैं लोगों को इकट्ठा करना, एक ऐसा वक्त आता है कि लोग पीछे हट जाते हैं। मेरा अपना मानना है कि कहीं न कहीं कुछ समझने में कुछ फर्क आता है। हम समझाते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं, या उनका दृष्टिकोण कुछ और होता है तो समझ नहीं पाते हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर हम अभी बात की जा रही थी, हमारे जो साथी कह रहे थे अशोक जी, शिक्षा की हालत बहुत खराब होने वाली है, तो यह बात मैं बहुत पहले से कह रहा था कि शिक्षा ही नहीं, अपने जितने भी बहुजन हैं, उन केवल बहुजनों की हालत पूरे देश में खराब होने वाली है। मुख्य वक्ता के रूप में बुद्धमित्र मुसाफिर जी ने गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के बारे में बारीकी से समझाया। जब भी कोई कह दे कि क्या करेंगे, ये तो आपके भाग्य में लिखा था, समझ लेना कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो गया। कोई कह दे कि ये तो मुकद्दर का खेल है, तो समझ लेना कि तुम्हारा सब कुछ लुट गया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये भाग्य भगवान मुकद्दर का मसले नहीं है। अरे हम लोगों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, हम लोगों को राजनीति करने का मौका नहीं दिया गया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में, 1931 में, 1932 में गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जाके बोला कि हम लोग भारत में अछूत अस्पृश्य जो कहे जाते हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हिंदुओं से अलग हैं, इसलिए हम लोगों को राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए। और मेरे साथियों, 17 अगस्त 1932 को हम लोगों को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से हिंदुओं से अलग हैं यह मानते हुए हम लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ आपके 17 अगस्त 1932 में। 30, 1931, 1932 से संघर्ष करते हुए आपको कम्युनल अवार्ड के माध्यम से वोट देने का अधिकार दिला दिया। अब वोट देने का अधिकार क्या दिला दिया? 17 अगस्त 1932 को 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या अधिकार दिलाया कि हम लोगों को एक वोट, एक व्यक्ति, एक वोट, एक वोट, एक मूल्य, ये मिल गया। तो क्या हम लोग दिल्ली के तख्त पर बैठ गए? क्या दिल्ली में अपनी सरकार बना लिए? यूपी में तो आपने एक बार कह सकते हैं
पे मेजॉरिटी की सरकार बन गई, क्या पूरे भारत के प्रदेशों में सरकार बना लिए तो बाबा साहब अंबेडकर कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? इसलिए आप नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने अपने विचारों को रखा, जिसे बहुजन बौद्ध समाज ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। वक्ताओं के विचारों की श्रृंखला के बाद लंच ब्रेक किया गया और सभी ने लंच किया। इसी बीच खुला मंच से बात करते हुए अबाजका के कई अधिकारियों ने अपने विचार साझा किए। संघर्ष के बगैर कुछ नहीं मिलता है। आज आप जो देख रहे हैं ये संघर्ष का एक नतीजा है। हमारे जो कार्यकर्ता गांव लेवल के, ब्लॉक लेवल के, तहसील लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, तहसील लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और मेहनत करके लोगों को जोड़ा, तब जाकर के आज जो आप 1-1.5 हज़ार की जो यहाँ पर स्ट्रेंथ देख रहे हैं, वो 1-1.5 हज़ार लोग, आप ये देखिए लोगों का जिज्ञासा देखिए, किस तरह शांत पूर्वक बैठ करके हर वक्ता की बात को कितनी सावधानी से सुन रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये लोग इस पे अमल भी करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये सेमिनार सिर्फ नहीं है, ये मानवर कांसीराम जी को जो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो कार्यक्रम है, मानवर साहब के साथ साथ अपने जितने बहुजन महापुरुष हुए हैं, उनके कार्यशैली को जन जन तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य था, जो हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि हमारे ज्योतिबा फूले से लेके मानवर कांसीराम तक ने जो बहुजन समाज को उठाने का जो क्रिया प्रक्रिया अपनाई है, वो यही कि सबसे पहले मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान जागृत करो, मनुष्य को अच्छे बुरे का शिक्षित करो कि उसे वास्तव में आत्मसम्मान जब जागृत हो जाएगा, तब वो अपने मनुष्य होने का जो उसे गर्व फील होने लगेगा, तो मनुष्य होने के लिए वो वर्क करेगा, काम करेगा। तत्पश्चात देश भर से आए कई लोगों को अलग अलग कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसके उपरांत नवचयनित सिविल जज दीपिका लांबा का सम्मान किया गया। अपने विचार रखते हुए दीपिका लांबा जी ने बाबा साहेब द्वारा महिलाओं के लिए कार्यों और लाभों के बारे में बताया। मैं यहाँ पर आई हूँ तो निश्चित ही ये महिला सशक्तिकरण का ही उदाहरण है और इसकी जो प्रेरणा मिलती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से ही मिलती है। वहीं से इसका उदय हुआ है, क्योंकि आजादी से पहले हमारे यहाँ समाज में औरतों को कोई स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं थी। तो जो नारी शक्ति का जो विचार है, पहला
कि नारी समाज में सशक्त हो, उससे पहले नारी का कोई भी सम्मान इस समाज में नहीं था। जब उन्होंने संविधान लिखा तो संविधान में ये एक ऐसा पॉइंट डाल दिया कि किसी भी महिलाओं को लिंग के आधार पर किसी भी शिक्षा में, किसी भी नौकरी में कभी नहीं रोका जाएगा। अगर वो ऐसा कोई पॉइंट नहीं डालते, ऐसा कोई क्लॉज नहीं डालते, तो शायद मैं आपके सामने आज खड़ी ना होती। वो समानता का अधिकार जो उन्होंने नारी और पुरुष को दिया, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। इसके उपरांत अबाजका से जुड़े अन्य अधिकारियों ने भी खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार साझा किए। मैनपुरी में आगरा मंडल का मंडलीय सेमिनार आवाज़ का BBS 3 और एडासा के तत्वावधान में मैनपुरी जनपद में हो रहा है। और ये जो है मंडलीय सेमिनार का क्रम आजमगढ़ से शुरू हुआ। आजमगढ़ मंडल हुआ, उसके बाद में गोरखपुर मंडल का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अलीगढ़ मंडल का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद इलाहाबाद मंडल का कार्यक्रम हुआ। इलाहाबाद मंडल के बाद में आज आगरा मंडल का है और उसके बाद में 19 नवंबर को लखनऊ मंडल का है। ये मंडलीय सेमिनार लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज़ का BBS 3 और एडासा के तत्वावधान में चल रहे हैं। और इसलिए ये चूँकि 2024 का जो चुनाव है उसमें बहुजन समाज की जो दशा और दिशा निर्धारित कैसे की जाए, उसका तरक्की और उन्नति कैसे हो, वो राजनीतिक तौर पर कैसे मजबूत हो, अपने हक हकूक़ को कैसे बचा पाए, अपने संविधान को कैसे बचा पाए, उसी कड़ी में, उसी मामले में ये आवाज़ का पूरे उत्तर प्रदेश में मंडलीय सेमिनार आयोजित कर रही है। और आज मैनपुरी जनपद में आगरा मंडल का सेमिनार हो रहा है, जिसमें बहुत सारे, पूरा आप ग्राउंड देख रहे हैं, अंदर जाकर के हॉल देखेंगे, पूरा खचाखच भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। आज का कार्यक्रम जो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, बाबा साहब के संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए जो जितनी जनता आई है उनको सेमिनार के माध्यम से उनको पहुंचाया जा रहा है, ताकि वो आगे चलकर बाबा साहब के बताए उद्देश्यों पर चलें, बाबा साहब का जो सपना था उसको पूरा किया जा सके। यही आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और जो बाबा साहब की जितनी शिक्षाएँ थीं, जितने मतलब बाबा साहब जो चाहते थे, उसी को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आज का किया जा रहा है। उन लोगों को जो कार्यक्रम आते हैं, उन लोगों को बाबा साहब के उद्देश्यों का पता तो चल ही जाता है, जो नहीं आते हैं उनको उद्देश्य का पता नहीं चलता है। तो बाबा साहब के उद्देश्यों को बताने के लिए ही बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था कि इस देश में बौद्ध राष्ट्र शासक का निर्माण करना और अपने जो गरीब मजबूर लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का प्रदान करना, अन्य जो बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकार उसको बताना, यही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। आज का कार्यक्रम पहले से बहुत अच्छा रहा। इसमें सभी लोग उपस्थित हुए थे। इसमें आगरा मंडल पूरा था, जिसमें जनपद मैनपुरी के अलावा जनपद फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा, एटा भी सम्मिलित था। लेकिन हमारा मंडली में ये थे, चारों डिस्ट्रिक्ट थे और बहुत सफल संचालन रहा इसमें और सभी को बहुत अच्छा लगा। बढ़ चढ़ के पहले से ज़्यादा भाग लिया है। हम आगे अपेक्षा यही करेंगे कि और से और भी अच्छा हमारा प्रोग्राम होगा। साथियों, इस तरह के कार्यक्रमों को भव्य व सफल बनाने के लिए मैनपुरी अबाजका जिला अध्यक्ष डॉक्टर हरिभूषण राव, RC आनंद वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, कालीचरण संयुक्त सचिव, अतुल सत्यार्थी जिला उपाध्यक्ष, गोविंद सिंह, मनोज कुमार, रविंद्र सिंह जिला अध्यक्ष BBS 3, अमन एंड जिला उपाध्यक्ष BBS 3, कुलदीप कुमार जिला अध्यक्ष एडासा, दुर्गेश चंद्र, प्रमोद सिंह जिला कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारियों के महीनों की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। मैनपुरी की टीम ने महीनों शिद्दत से कार्य किया, तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाया। अशोक कुमार गौतम राष्ट्रीय संगठन सचिव जी की कुशल संचालन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका रही। अबाजका, BBS 3 व एडासा सत्य, सेवा भाव और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण और बेहतर समाज मिल सके और भारत का लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।